एक तरफ है हमारे पास डियो ब्रांडो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी होल्ड करता है स्टैट्स के अंदर। हाँ, अगर हम पूछी के मेड इन हेवन को हटा दे तो। और एक तरफ है हमारे पास गोजो सातोरू जिसके पास है इन्फिनिटी, जिससे अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो उसके मूवमेंट इन्फिनिटी स्लो कर देती है। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों का 1v1 करवाने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एबिलिटी और फिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वार्निंग, मैं इस वीडियो में कोई भी मांगा पैनल्स या कोई भी चीजें शो नहीं करने वाला। हम पहले आ जाएंगे गोजो सातोरू के ऊपर, जो मॉडर्न टाइम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। इसके पास है इन्फिनिटी और सिक्स साइज। सिक्स साइज क्या करता है कि कोई भी एनिमी के जो है कर्स एनर्जी को वो अपने आप ही भाप सकती है, मेजर कर सकती है। और वो कोई भी मूवमेंट्स अगर वो तुम्हारे पीछे, सामने या साइड से भी आए तो उसके कर्स एनर्जी, उस अटैक के कर्स एनर्जी को देखकर वो तुम्हें पहले ही अलर्ट कर देगी। और दूसरी चीज है उसके पास इन्फिनिटी, जो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, मतलब डिफेंस के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इन्फिनिटी मेनली क्या करता है कि अगर तुमने गोजो के ऊपर कोई भी अटैक किया तो गोजो की जो इन्फिनिटी है उसको बहुत ज्यादा स्लो बना देती है, जिससे तुम्हारा अटैक गोजो के पास कभी पहुंच ही नहीं पाता। मतलब वो एक तरफ से स्टॉप हो जाता है वहीं पर ही। तो अगर तुमने गोजो वर्सेस जोगो की फाइट देखी है तो तुम्हें पता होगा कि क्या हुआ था उसमें। और अगर हम बात करें गोजो के स्ट्रेंथ के ऊपर तो चैप्टर 221, जहाँ पर गोजो पहली बार अनसील्ड हुआ था किंजाकू के उस प्रिजर्व लिम्ब से, तब गोजो और सकुना एक दूसरे बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बात कर रहे थे। कभी वो उसको रोस्ट करे, कभी ये उसको रोस्ट कर रहा है। तो बीच में जो उड़ाऊ में था, ऐसे उसका वही नाम था। जब उसको लगा कि सकुना से वो बदतमीजी से बात कर रहा है गोजो, तो उसके ऊपर उसने चार्ज इन किया। चार्ज इन होने के बाद गोजो ने उसको पंच मारा, लेकिन वो पंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि बाद में उड़ाऊ ने बताया कि मेरे यहाँ पर अभी भी दर्द हो रहा है उस पंच से। समझो वो बंदा तब अनसील्ड हुआ था पहली बार। और हमें गोजो सकुना के फाइट के बीच में भी पता चला था कि गोजो सकुना को कुत्ते की तरह धो रहा है कॉम्बैट में भी। इवन कि वो उसके डोमेन में था तब भी सकुना को गोजो कुत्ते की तरह धो रहा था और सकुना का डैमेज भी पड़ रहा था इससे। और हमें ये भी पता चला था कि गोजो जब भी पंच मारता है पहले वो अपने मुक्के में कर्स एनर्जी चलाता है, फिर एनिमी को पंच मारता है, जिससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़े उसके पंच का। इवन तो सकुना ने भी उसको एडमायर किया था। समझ लो किंग ऑफ कर्सेस ने उसको एडमायर किया था कि क्यों वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम बात करें गोजो के ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो तुम इतने समझ सकते हो कि उसने सकुना के डोमेन को 2 से 3 मिनट्स तक सहा था, 4-5 बार ऐसे ही लेकर। और उसने 1v3 भी किया था सकुना, माहोरागा और एगिटियो के खिलाफ। और तुम्हें तो पता है माहोरागा और सकुना जब एक साथ आ जाते कितना ज्यादा तबाही मचाते हैं। इवन तो सकुना ने मेगुमी की बॉडी इसीलिए ली थी क्योंकि उसको स्टेंसाजो टेक्निक चाहिए थी। और गोजो ने नहीं माहोरागा और एगिटियो को एक साथ मारा था, उसने सकुना को इतना ज्यादा कमजोर बना दिया था कि वो चल तक नहीं पा रहा था और एंड में वो ही खड़ा था। और इसके बाद हम आएंगे गोजो की स्पीड के ऊपर। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ गोजो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन का आफ्टर डाबुरा। देखो डाबुरा सब लाइट स्पीड को मैच करता है और उसके अटैक्स लाइट की स्पीड को, लेकिन अगर हम गोजो की बात करें तो वो शायद से सब सोनिक स्पीड है उससे भी ज्यादा फास्ट है, लेकिन सब लाइट स्पीड के तो वो नीचे ही आता है। अब हम आएंगे गोजो के एबिलिटीज के ऊपर। देखो हमें गोजो और सकुना के फाइट के बीच में पता चला था कि गोजो के पास बहुत सारी एबिलिटीज है, बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन वो किसी को सिखा नहीं सकता। तो हाँ, गोजो के पास एबिलिटीज का भंडार है जो बस किसी को सिखा नहीं सकता वो। और अगर हम आए गोजो के एनिमे में शो हुए टेक्निक्स के ऊपर तो उसके पास है टेक्निक ब्लू, टेक्निक रेड, टेक्निक हॉलो पर्पल, और उसके पास है RCT रिवर्स कर्स टेक्निक और इन्फिनिटी प्लस 6 आईज। तो गोजो के पास एबिलिटीज और टेक्निक्स का भंडार है, प्लस वो कॉम्बैट में भी बहुत ज्यादा आगे है। अब हम आएंगे गोजो के फीट्स के ऊपर। फीट नंबर 1, जोगो को कुत्ते की तरह पेलना जेजे की सीजन 1 में और हॉलो पर्पल से पूरा का पूरा जंगल उड़ा देना, जो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। फीट नंबर 2, तो चीजें मार खाने के बाद या बोलू को अधमारा होने के बाद एकदम मरने के करीब आकर गोजो ने RCT सीखा। फीट नंबर 3, जेजे के सीजन 2 में हमने कैसे देखा कि डिजास्टर कर्सेस को गोजो कैसे कुत्ते की तरह पेल रहे हैं। और फीट नंबर 4, हमने ये भी देखा कि मांगा में कैसे गोजो सकुना को इतनी गंदी तरीके से हो रहा था कि लास्ट में एंड में आते आते फाइट के सकुना अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फीट नंबर 5, जो मुझे सबसे ज्यादा बड़ी फीट लगती है गोजो की, सकुना से प्रेज होना और एडमायरेशन लेना कि यू आर स्ट्रॉन्ग, आई नेवर फॉरगेट यू। और आई नो कि गोजो के पास और भी ज्यादा फीट्स होंगी, मैंने जो भी फालतू के फीट्स गिनवाए हैं अभी के, लेकिन मैंने यहाँ पर बस 5 ही फीट्स गिनवाए क्योंकि डीओ के भी पॉइंट्स को गिनने हैं। तो चलो अभी चलते हैं डीओ के ऊपर। तो डीओ ब्रांडो एक ऐसा कैरेक्टर जो 100 सालों से जिंदा है, लेकिन उसको एक 17 साल के बच्चे ने मार दिया। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभी हम डीओ ब्रांडो के स्टैंड के एबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब द वर्ल्ड एक ऐसा स्टैंड जो स्टार प्लेटिनम के टो लेवल में था। द वर्ल्ड टाइम को स्टॉप कर सकता है 5 सेकंड के लिए विद इमेंस स्ट्रेंथ और स्टार प्लेटिनम जितनी स्पीड। और अगर मैं बात करूँ डीओ ब्रांडो के स्टैंड के स्ट्रेंथ के बारे में तो द वर्ल्ड ने स्टार प्लेटिनम को अच्छी टक्कर दी थी स्ट्रेंथ, कॉम्बैट, स्पीड के अंदर। और द ग्रेटेस्ट हाई के साथ द वर्ल्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये अलग बात है कि वो जोतारो से फिर भी हार गया था। और द वर्ल्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंड है आफ्टर द स्टार
प्लेटिनम, क्योंकि पहले जब इसकी हाइप बनाई जा रही थी तब हमें बताया गया था कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंड है, और हमें ये भी बताया गया था कि द वर्ल्ड की एबिलिटी टाइम स्टॉप वो सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है जोजोस बिज़ार एडवेंचर में। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर डियो अपनी हरकतें नहीं करता तो शायद से वो जीत जाता है जोतारो के खिलाफ। और द वर्ल्ड ने एक ही पंच में काकियो इनकी धज्जियां उड़ा दी थी। अगर हम बात करें द वर्ल्ड के स्पीड के बारे में तो उसकी स्पीड स्टार प्लेटिनम के लेवल में है। और तुम्हें तो पता है स्टार प्लेटिनम कितना ज्यादा फास्ट है, मतलब वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्टैंड है अभी का आफ्टर मेड इन हेवन। अब हम बात करेंगे द वर्ल्ड के ड्यूरेबिलिटी की। तो देखो ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड ने स्टार प्लेटिनम के अटैक से है, उसके मुक्के से है, और उसने 1v4 भी किया था बचे हुए स्टारडस्ट क्रूसेडर के साथ, मतलब काकेविन, पोलनारिव, जोसेफ और जोतारो के खिलाफ। और अगर हम बात करें द वर्ल्ड के एबिलिटीज के बारे में तो उसके पास बस एक ही एबिलिटी है जो है टाइम स्टॉप, और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है आफ्टर टाइम एक्सेलरेशन। अगर हम टाइम स्टॉप एबिलिटी के बारे में बात करें तो वो टाइम स्टॉप बस 5 सेकंड के लिए कर सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा लंबा होता है उस टाइम स्टॉप के अंदर। हम अगर घड़ी में 5 सेकंड को देखें तो वो बहुत ज्यादा छोटा लगता है, लेकिन डियो के द वर्ल्ड के टाइम स्टॉप के अंदर वो 5 सेकंड 5 घंटे जैसा लगता है। कुछ लोग तो इसी चीज से डिस्टर्ब हो गए थे कि क्या यार 5 सेकंड बस टाइम स्टॉप कर रहे हैं लेकिन इतना लंबा कैसे हो जा रहा है। तो समझो वो 5 सेकंड नहीं होता, उसके टाइम स्टॉप के अंदर वो 5 सेकंड बहुत ज्यादा लंबा होता है। रियल लाइफ में गिरेंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा वो 5 सेकंड, लेकिन उसके द वर्ल्ड के अंदर वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। हाँ, तो द वर्ल्ड के पास एक ही एबिलिटी है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब हम बात करेंगे द वर्ल्ड के फीट्स के बारे में, और हाँ यहाँ पर मैं 5 ही फीट्स गिनने वाला हूँ गोजो की तरह। तो फीट नंबर 1 जोतारो के स्टार प्लेटिनम के अटैक्स है ना, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बोला गया था कि स्टार प्लेटिनम के पास है इमेंस स्ट्रेंथ और स्पीड और प्रिसीजन इन मूवमेंट्स और अटैक्स। उस स्टैंड के अटैक से है द वर्ल्ड ने। और फीट नंबर 2 है कि 1v4 कर रहा बचे हुए स्टारडस्ट क्रूसेडर के साथ। फीट नंबर 3 है कि जोतारो को हार के करीब लाना। हाँ, इन दोनों के फाइट के बीच में हमें ये भी पता चला था कि जोतारो बहुत ज्यादा करीब है हार के। हाँ, अगर जोतारो वो हार भी स्टॉप करने वाली चाल अगर नहीं करता तो। फीट नंबर 4 ये है कि पूरा का पूरा रोड रोलर जोतारो के मुंह में मार देना, उसके ऊपर मुक्के बरसाना। और हाँ, डियो इस वक्त ग्रेटेस्ट हाई फॉर्म में था और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। और फीट नंबर 5 ये है कि स्टार प्लेटिनम के स्पीड को कैच करना, वो वाली रिएक्शन स्पीड हो, फ्लाइंग स्पीड हो या कॉम्बैट स्पीड ही क्यों ना, उसने स्टार प्लेटिनम के सारे स्पीड को कैचअप किया था, जो आम सी बात नहीं है। तुम्हें तो पता है स्टार प्लेटिनम कितना ज्यादा फास्ट है। अब हम बात करेंगे इन दोनों में असली में कौन जीतेगा। तो देखो, अगर हम बात करें स्टेंस के बारे में दोनों के ही, तो उसमें डियो आगे है। अगर तुमने दोनों के स्टेंस का पार्ट देखा होगा, अगर तुमने उसको स्किप कर दिया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जाओ उसको रिवॉच करो। अगर तुमने दोनों के ही स्टेंस वाले पार्ट को देखा है तो तुम्हें पता होगा कि कौन स्टेन में आगे है। अगर मैं बात करूँ गोजो के स्टेन ड्यूरेबिलिटी और स्पीड के बारे में तो उसमें गोजो पीछे ही आएगा, क्योंकि गोजो ने भले स्टेंस के अंदर सकुना को पीटा है, ड्यूरेबिलिटी में डोमेन को सहाया या स्पीड में सकुना को मात दी है, लेकिन वो डियो के द वर्ल्ड के स्टेंस स्पीड और ड्यूरेबिलिटी से बहुत पीछे आएगा, क्योंकि द वर्ल्ड ने स्टेंस के अंदर स्टार प्लेटिनम को बहुत अच्छी टक्कर दी है। ड्यूरेबिलिटी में स्टार प्लेटिनम के मुक्के से है और अटैक से है, और स्पीड में स्टार प्लेटिनम को कॉट अप किया है। लेकिन अगर हम एबिलिटीज के बारे में बात करें तो गोजो उसमें आगे आएगा। और अगर हम बात करें इन दोनों के एबिलिटीज कितने ज्यादा पावरफुल है तो उसमें द वर्ल्ड का टाइम स्टॉप पहले आएगा। और अगर हम दोनों के जीतने के परसेंटेज के ऊपर आएंगे तो डियो के पास है 80% और गोजो के पास है 20%। तो हाँ, इस फाइट में ओवरऑल विनर है डियो ब्रांडो। और अगर हम इक्वल स्टैट्स की बात करें उसमें भी डियो आगे ही है। तो तुम्हें वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताना। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए होंगी तो। और फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ एक और कंपैरिजन शॉर्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।